गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 16 के लिए एग्जाम्पल करे थे, हमने आपको बताए थे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चों बताए थे। अब हमारे सामने 593 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 14 है और इस एग्जाम्पल नंबर 14 में बच्चों ये कहा गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इन्होंने बुक में ये कहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। बच्चों 10 वाले क्वेश्चनों में स्पेशली ये काम करना होगा कि देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? पाई माइनस सी। और फिर इसमें यह काम करा जाएगा टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। ले लीजिए टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, और टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड लेने पर ये हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई माइनस सी, और ये बच्चों हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू माइनस 10c हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू माइनस 10c। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आज इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा बच्चों, और कल नया चैप्टर शुरू होगा 10a प्लस 10b माइनस 10c 1 माइनस 10a 10b, ये हो जाएगा बच्चों। और ये हो गया 10a प्लस 10b माइनस 10c प्लस 10a 10b 10c हो गया। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 2 इंटू 90 माइनस थीटा, 90 का मल्टीपल इवन है और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों पहुंच जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने पर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है तो ये हो गया माइनस 10c। ये आ जाने के बाद ये 10c इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। ये आ गया तो ये 10 के क्वेश्चन है। और इसके बाद बच्चों इन्होंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 में ये कहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 प्लस 10 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इज इक्वल टू 1 लाना है। तो बच्चों इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, और पाई ले लेने के बाद 2 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। इसमें ये 10 वाले क्वेश्चन हैं और 10 वाले क्वेश्चनों में ये काम किया जाएगा कि एग्जाम्पल नंबर 15 में ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, और ये a/2 से दोनों साइडों में डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस c/2, और टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, और 10 ऑन बोथ साइड में फिर देखिए क्या होता है। टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा 10 a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 10 पाई/2 माइनस c/2, और ये हो जाएगा बच्चों 10a/2 प्लस 10b/2 अपॉन 1 माइनस 10a प्लस b का फार्मूला a/2 इंटू 10b/2, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा बच्चों हो जाएगा 1090 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot c/2, cot c/2, ये आ गया बच्चों।
और प्रूफ देखिए अच्छा है ये प्रूफ, और इसमें ये काम होगा, ये 90 है और 90 का मल्टीपल 1 है और -c/2, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं बच्चों, और 90 का मल्टीपल ऑड है इसलिए cot c/2 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 10a/2 प्लस 10b/2 अपॉन 1 माइनस 10a/2 10b/2 इज इक्वल टू 1/10c/2। ये हो गया 1/10c/2, ये हो गया 1/10c/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारे पास 10a/2 की 10c/2 में मल्टीप्लाई 10a/2 और इंटू 10c/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 और इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 10a/2 10b/2, और 10a/2 10b/2 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 10a/2 10c/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10a/2 10b/2, और ये आ जाने के बाद प्रूफ हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप लेफ्ट साइड में ले आइए, तो हो जाएगा 10a/2 10c/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10a/2 10b/2 इज इक्वल टू 1। ऐसे बच्चों कॉट वाले क्वेश्चन हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट कॉट b कॉट c प्लस कॉट c कॉट a प्लस कॉट a कॉट b इज इक्वल टू 1। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का कॉट ले लीजिए और लगा के देखिए होते हैं या बच्चों नहीं। अब बच्चों हमसे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, एक या दो वो हम आपको बता देते हैं बच्चों, ठीक है। और देखिए बोर्ड पर ध्यान से कि एक्सरसाइज का हम कौन सा आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 16 में ये जो 6 क्वेश्चन है ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं। 6 बस हिंट देंगे कुछ क्वेश्चनों का। 6 में ये है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अब आप इसका न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर लीजिए, बच्चे कई पूछ रहे थे, तो sin 2a और sin 2b ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, प्लस sin 2c। अब देखिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस टाइप का बन गया, इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए और डिनोमिनेटर बच्चों अलग सॉल्व कर लीजिए। डिनोमिनेटर sin a प्लस sin b और प्लस sin c, ये डिनोमिनेटर बच्चों अलग सॉल्व कर लीजिए और फिर दिस इज इक्वल टू लिख के, ये इज इक्वल टू लिख के न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कर दीजिए, प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, और तब भी नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको फिर से रिटन में दे दूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को करने से बोर्ड पर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपको सोल्यूशन जरूर मैं दे दूंगा इसका, और तब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर इसका एक वीडियो आपको एक संडे वाले दिन रख लेंगे और उसमें कई वीडियो बना के आपको दे दिए जाएंगे, जैसे एक बार पहले दिए थे कई सारे वीडियो। ठीक है, क्वेश्चनों के। ठीक, इसके बाद बच्चों जैसे 11th क्वेश्चन हमसे बच्चे बहुत कह रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है सर वही आप जो बता रहे हैं वही नहीं समझ में आ रहा, बाकी तो सब हम कर ले जाएंगे। sin स्क्वायर b/2 और बच्चों प्लस sin स्क्वायर c/2 है, और ये बच्चों यहां पर एक लाइन 1 माइनस cos a होल अपॉन 2 और 1 माइनस cos b होल अपॉन 2, और ये बच्चों है 1 माइनस cos c होल अपॉन 2। ये आ गया बच्चों, और ये आ जाने के बाद आप बस यही लाइन मुझसे बार बार चाह रहे हैं कि ये कैसे है, ये बार बार चाहने से आपको लर्न ही करना पड़ेगा। cos a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2, हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ a है तो बच्चों यहाँ a/2 हो जाता है, यहाँ 2a है तो यहाँ a हो जाता है, और बच्चों ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2
1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस कॉस ए बाई 2 हो जाएगा होल अपॉन 2। तो बच्चों ये फिर अब आप मेरी बात समझे, ये डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, इसको बार बार मुझे बताने की, अब तो दी एंड हो गया, क्या बताने की जरूरत पड़ रही है इसको, ठीक है। ये 1/2 और बच्चों हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस बी, और बच्चों 1 माइनस कॉस सी हो गया। 1 + 1 + 1 ये हो गया बच्चों 3, और ब्रैकेट में cos A प्लस cos B प्लस cos C हो गया बच्चों, और तब आप इसे सॉल्व कर लीजिए पूरा। अब ये क्वेश्चन बन गए, कोई सा एक क्वेश्चन बन जाएगा cos A प्लस cos B प्लस cos C वाला, और वो है हमारा एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, 1 + 4 sin A बाई 2 sin B बाई 2 sin C बाई 2। अब बताइए ये बिल्कुल 4th क्वेश्चन, कोई 4th क्वेश्चन बन जाएगा, कोई 5th क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन बन जाएगा एक्सरसाइज का। 1 + 4 sin A बाई 2 sin B बाई 2 sin C बाई 2। आप देख लीजिए अगर आपने 4th 5th ये सब कर रखे हैं तो आगे आ जाएगा 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, -4 और 2 कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। आप लगा के देखिए, और उसके बाद भी नहीं होता तो देखिए मैं रिटन में आपको दे रहा हूं आगे। तो मेरी बात आपको ये समझ में आई होगी, और अब भी नहीं आई तो आप जो जो क्वेश्चन बोलेंगे सबके मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा बच्चों, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।